ओम शांति। समान अर्थात अपने महत्व को, मूल्य को जानना। बाप दादा बहुत दिल से श्रेष्ठ समझ, अमूल्य समझ संभालते हैं, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान माता पिता के रूप में अपने आप बच्चों को संभालते हैं, अर्थात पालना करते हैं। तो अविनाशी पालना होने के कारण, अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण सारा कल्प रॉयल्टी से, स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हो। ऐसे प्यार, स्वच्छता, पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हो, है ना। तो ये तो दिखता है ना लौकिक में भी। माँ बाप कितना प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, उसका कारण क्योंकि भगवान अभी बहुत प्यार से पालता है। तो पूरे कल्प ऐसे ही रिगार्ड से, पवित्रता से, स्नेह से हमारी पालना होती है। तो समझा कितने अमूल्य हो, कितने अच्छी जगह बाबा रखा। इतने अमूल्य रत्न अभी बनेंगे, तभी कल्प कल्प में हमारा जन्म भी ऐसे ही घर में होगा, जहाँ हम बहुत अच्छे से, प्यार से, पवित्रता से, रिगार्ड से रखे जाएंगे। तो हर एक रत्न का कितना मूल्य है। जो आज रत्नागर बाप हर एक रत्न के मूल्य को देख रहे थे। सारी दुनिया की अक्षौनी आत्माएं एक तरफ, लेकिन आप 5 पांडव अक्षौनी सेना से शक्तिशाली, यानी हम थोड़े हैं और ये पूरी दुनिया बहुत बड़ी, लेकिन हम सब उनसे बहुत शक्तिशाली और श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। अक्षुनी अगर आप आगे एक के बराबर भी नहीं, पूरी अक्षुनी से ना, हम एक के भी बराबर नहीं, इतने शक्तिशाली हो तो कितने मूल्यवान हो गए। लेकिन हमको अपनी शक्ति का पता है नहीं, पता है क्यों? समान नहीं में नहीं रहते हैं, स्मृति नहीं है कि हमको कौन मिला है, उसको यूज नहीं कर रहे हैं। उससे शक्तियां उसने तो दे दी, लेकिन हमको रियलाइज ही नहीं है, पता भी नहीं है कैसे शक्तियों को यूज करें। और अभी भी विकर्म कर रहे हैं, श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं। तो श्रीमत पर ना चलने से भगवान की जो दुआएं प्राप्त होनी चाहिए, जो विघ्न विनाशक स्थिति होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। बहुत विघ्न है जीवन में। तो इसलिए इतने शक्तिशाली हो तो कितने मूल्यवान हो गए। इतने मूल्य को जानते हो कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो। जब अपने आप को भूलते हो तो हैरान होते हो। अपने आप को नहीं भूलो, सदा अपने को अमूल्य समझ करके चलो। कितनी छोटी सी गलती नहीं करना, अमूल्य हो, लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो, क्योंकि हमने भगवान को माना, जाना, उसको अपनाया, उसकी श्रीमत पर चले तो अमूल्य बन गए ना। भगवान का हाथ जिसके सिर पर आ जाए वो कितना बहुमूल्य हो जाए। वो पारसनाथ, वो तो बिल्कुल मास्टर पारसनाथ हो जाएगा ना। उसका भी जहाँ भी पदार्पण होगा, वो घर फिर स्वर्ग बनेगा। तो भर पाप को भूलकर सिर्फ अपने को समझेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। बनाने वाले को नहीं भूलो। बन गए लेकिन बनाने वाले के साथ बने हैं, यह भी समझने की विधि है। अगर विधि भूल जाते हो तो समझ बेसमझ के रूप बदल जाती है, फिर मैंपन आ जाता है। विधि को भूलने से सिद्धि का अनुभव नहीं होता। इसीलिए विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान, विश्व के पूर्वज बन जाओ। हैरान भी नहीं हो कि मैं तो कुछ नहीं। यह नहीं सोचो मैं कुछ नहीं, यह समझो मैं ही सब कुछ हूँ। और न ये समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ, दोनों रॉन्ग है ना। मैं ही सब कुछ नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं, दोनों रॉन्ग है। तो मैं हूँ लेकिन बनाने वाले ने बनाया है। मैं हूँ कुछ, लेकिन जो कुछ हूँ वो बनाने वाले ने बनाया। बाप को निकाल देते हो तो पाप हो जाता है। बाप है तो पाप नहीं है। जहाँ बाप का नाम है वह पाप का नाम निशान नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं। तो समझा अपने मूल्य को। भगवान की दृष्टि के पात्र बने हो, साधारण बात नहीं है। भगवान की दृष्टि हम पर है, वो देख रहा है और बीच बीच में माया को भेज रहा है कि नहीं, ये मेरा बच्चा अभी तक नहीं सुधरा है, जाओ इसको थोड़ा तंग करो। तो सुधर जाएंगे हम तो तंग करना बंद कर देगा, कर देगी माया। तो साधारण बात नहीं है कि भगवान हमको देख रहा है, सबको नहीं देख रहा है दुनिया में। उस पालना के पात्र बने हो, अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो। तो इस पवित्रता को ऐसे अपना लेना है, तन मन धन संबंध बोल संकल्प सब कुछ पवित्र, आने नहीं देना है स्वप्न में भी कोई अपवित्रता। इसके लिए श्रीमत पर चलना है। भगवान का सबसे पसंदीदा गुण है पवित्रता। उनको पवित्रता बहुत पसंद है, इसलिए वो कुंवारियों को बहुत मान देते हैं, है ना। वर भी देते हैं और घर भी देते हैं।
सेंटर दे देते हैं और वर तो शिव बाबा खुद ही उनका बन जाता है, उनका दूल्हा बन जाता है। तो इसीलिए जन्मसिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता, सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। जिन्हों को पवित्रता मुश्किल लगती है वो डगमग ज्यादा होते हैं। पवित्रता स्वधर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सदा सहज लगेगा। दुनिया वाले भी दूर भागते हैं, वह किस लिए? पवित्रता मुश्किल लगती है। जो अधिकारी आत्माएं नहीं, उन्हों को मुश्किल ही लगेगा। अधिकारी यानी स्वराज्य अधिकारी, अपने कर्मेंद्रियों पर अधिकारी। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती है कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहाँ मरी माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। ऐसे एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी। अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ, यह है वंश। सुनाया था ना, क्यों से क्यों लग जाता है। यह वंश पैदा कर देते। आया और सदा के लिए गया। पेपर लेने के लिए आया था, पास हो गया, समाप्त। माया क्यों आई, कहाँ से आए, यहाँ से आए, वहां से आए, आनी नहीं चाहिए, क्यों आ गई, वंश नहीं होना चाहिए। अच्छा आ भी गई तो आप बिठाओ नहीं, भगाओ। आई क्यों, ऐसे सोचेंगे तो बैठ जाएगी। आई आगे बढ़ाने के लिए ना, आती है माया आगे बढ़ाने के लिए, पेपर लेने के लिए, एग्जाम लेती है कि हम कितने पास हुए हैं, कितने नष्टो मोहा हुए हैं, कितनी पवित्रता आई है, कितनी दृढ़ता आई है। तो क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए आई। क्यों आई, ऐसे आई वैसे आई, ये नहीं सोचो। फिर सोचते हैं क्या माया का ऐसा रूप होता है, लाल है, हरा है, पीला है, इस विस्तार में चले जाते, इसमें नहीं जाओ। घबराते क्यों, पार कर लो, पास विथ ऑनर बन जाओ। नॉलेज की शक्ति है, शस्त्र है, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिवेणी हो, क्या कमी है। जल्दी में घबराओ नहीं। चींटी भी आ जाती है तो घबरा जाते हैं। सदा ज्यादा सोचते हो। सोचना अर्थात माया को मेहमानी देना, फिर वह घर बना देती है। जैसे रास्ते चलते कोई गंदी चीज दिखाई भी दे तो क्या करें, खड़े होकर सोचेंगे किसने फेंकी, क्यों, क्या हुआ, होनी नहीं चाहिए, सोचेंगे, वह किनारा कर चले जाएंगे। तो ज्यादा व्यर्थ संकल्पों के वंश को पैदा होने नहीं दो, अंश के रूप में ही समाप्त कर दो। पहले सेकंड की बात है, एक सेकंड में, फिर उसको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते हो। और अगर एक मास के बाद पूछेंगे तो कि क्या हुआ, तो बात सेकंड की होगी। इसलिए घबराओ नहीं, गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, बात की गहराई में नहीं जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ। बाप दादा इतने श्रेष्ठ मूल्यवान रत्नों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते हैं तो सोचते हैं ये रतन, रत्नों से खेलने वाले मिट्टी के कणों से खेल रहे हैं। रतन हो, रत्नों से खेलो। बाप के दिल तक नशीन आत्मा नूरे रतन है ना, तो रत्नों से खेलना है। बाप दादा ने कितना लाड प्यार से पाला है, फिर मिट्टी के कण कैसे देख सकेंगे। फिर मैले होकर कहते हैं अभी साफ करो, साफ करो, घबरा भी जाते हैं अभी क्या करूं, कैसे करूं। मिट्टी से खेलते ही क्यों हो, वह भी कण जो धरनी पर परे रहने वाले। तो सदा अपने को अमूल्य जानो। 2 मार्च 1985। अपने को अमूल्य जानना है ना। हम शिव शक्तियां हैं, आधारमूर्त आधारमूर्त है, पूर्वज आत्मा है। अभी बस ध्यान रहे अपने बदलने पर, स्व पुरुषार्थ पर। हम जैसा करेंगे ऐसे देख सभी करेंगे। तो माया के आने से घबराना नहीं, और ही पुरुषार्थ करने लग पड़ना, और ही योग करने लग पड़ना है। ये नहीं कि उसमें फंस गए, उसमें कूद गए तो फिर हम कभी नहीं निकल पाएंगे। ऐसे ही इस संगम युग बीत जाएगा। हमको विघ्न विनाशक बनना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।